गुड मॉर्निंग। आज है अपने विभिन्न किस्म का सवाल मेंसुरेशन करना पूरा हो गया। अब इसमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु हर तरह के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 घन सेमी है। घन की भुजा ज्ञात। घन की भुजा ज्ञात। अब देखो, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? छह इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा इज इक्वल टू क्या होगा? अपने इसका सूत्र निकाला था। भुजा इज इक्वल टू अंडर रूट संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा 6, ये निकाला था। अब इसकी भुजा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 486 बटा 6, 6 इंटू 28, 6 का। तो भुजा इज इक्वल टू 81 है ना। 81 का वर्गमूल 9 से ये इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था, उससे अपन ने भुजा निकाली। भुजा ज्ञात करने का सूत्र था अपने पास, अंडर रूट संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा 6। मिटा दो। अब दूसरा प्रश्न है, घनाभ की, प्रश्न नंबर 2, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 9, 2 और 1 क्रमशः 9 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ज्ञात करो। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है अपने को 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इसमें इसका मान रख लो। अब इसमें इसका मान रख देंगे। तो 2 इंटू लंबा कितना 2, 9, चौड़ा कितना 2, चौड़ा कितना 2, ऊंचा कितना 1 प्लस ऊंचा कितना
प्लस 2 इंटू 1 प्लस ऊंचाई 1 इंटू लंबाई 2 इंटू 9 दूनी 18 2 इंटू 2 प्लस 20 9 29 2 इंटू 29 दूनी 58 वर्ग सेमी इसके तक। ग्राफ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अपने को दे रखी थी और अपन ने उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया। ग्राफ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र अपने को आता था, क्या था 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है। ये तीसरा प्रश्न है। एक गोले का व्यास एक गोले का व्यास इज इक्वल टू 6 सेमी। कितना है? 6 सेमी। व्यास 6 सेमी है। आयतन है ज्ञात करो। व्यास 6 सेंटीमीटर दे रखा है, आयतन अपने को ज्ञात है करना। तो गोले का आयतन चार बटा 3 पाई आर क्यूब। व्यास 6 है तो त्रिज्या कितनी होगी? 3 आधी होगी। 3 इंटू 3 इंटू 3। पाई का पाई भी रख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, पाई भी लिख दें। 3 से ये 3 कट गए, 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 4 से किया 36। ये घन सेमी। तो ये जो विविध प्रश्नमाला है इसमें घन, घनहाव, बेलन और शंकु सब के सब तरह के प्रश्न हैं, सब डिवाइड है। गोले का आयतन पूछता था, अब गोले का आयतन का सूत्र 4 बटा 3 पाई आर क्यूब, ये याद होना चाहिए। और व्यास दे तो त्रिज्या व्यास की आधी होगी। प्रश्न नंबर 4 है, बेलन के आधार की त्रिज्या। चौथा प्रश्न है, बेलन के आधार की, बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेमी वह ऊंचाई 10 सेमी है। आधार की त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है बेलन का वक्र। तो बेलन का वक्र प्रस्थ ज्ञात है। बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है? 14 सेमी।
ऊंचाई 10 सेमी, तो वक्र पृष्ठ अपने को याद कर। अब इसको हल करेंगे तो अपने को बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र आना चाहिए। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r h। 2 पाई r h। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, r कितनी है? 14, h कितनी है? 10, 7 दूनी 14। अब गुणा कर, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 को 10 से गुणा किया, वर्ग सेमी, ये इसके हो गया। मिटा दी इसको। पांच का है, एक शंकु का आयतन एक शंकु का आयतन 308 घन सेमी है। और ऊंचाई 6 सेमी, ऊंचाई 6 सेमी, तो त्रिज्या ज्ञात है। त्रिज्या ज्ञात है। शंकु का आयतन देखेगा, ऊंचाई तो देखिए, देखो शंकु का आयतन होता क्या है? एक बटा 3 पाई r स्क्वायर है ना। अब आयतन देख कितना रखा आपने को? 308 इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर इंटू h कितनी? 6 पाई r स्क्वायर बटा 3, 3 दूनी 6 है ना। अब r स्क्वायर इज इक्वल टू 308 बटा 2 पाई मान लो, या r इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर में यहां क्या आ गया? अंडर रूट 308 बटा 2 पाई, 2 इंटू 22, 7 ऊपर चले गए, 22 से काट दो, 22 एकम 22, 8 22 चौका 88, इसको काट दो 7। आज इक्वल टू अपना क्या आया? 7 इंटू 7 से ना, इनका वर्गमूल कितना आया? 7 सेमी, ये इसके तो उसकी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है? 7। मिटा दो।
प्रश्न नंबर 6, एक ठोस धातु के अर्धगोले का व्यास एक ठोस धातु के अर्धगोले का व्यास 42 सेमी है। 42 सेमी धातु का अर्धगोला है जिसका व्यास अपने को दे रखा है। इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 20 प्रति वर्ग सेमी इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 20 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से पालिश कराने का मिलेगा कि दर से क्या करना है, पालिश कराने का वेग, पालिश कराने का वेग याद है। देखो एक ठोस धातु के अर्धगोले का व्यास, तो अपने को इसके ऊपर पालिश करानी है, तो अर्धगोले का व्यास क्या होता है पहले देखा था। अर्धगोले का व्यास 42 सेमी है, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 42 क्या दी, 21 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले ठोस जिस तरह से क्रिकेट की गेंद टूटकर आधी आधी हो जाएगा, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, आधा ये आएगा, एक ऊपर का आएगा। तो अर्ध ठोस धातु के अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, ठोस धातु के अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसको निकाल लो, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 3 पाई का मान आर कितनी है भाई, 21, 21 इंटू 21। गुणा करो, 22 या 66, 21 63, गुणा करो, 36 18 को 8 से 6 36 से 37, 8 7 15 500 से 1 तीसरे 11 से 41, 41 58 वर्ग से भी आया। अब इसके ऊपर अपने को 20 पैसे की दर से
वेज इक्वल टू 20 कैसे है लोग रुपया बना लो इंटू 41 जीरो से जीरो कट गए है ना। आठ दूनी 16 को छिपको से ले 10 से 11 को इक्को से ले 2 एक 3 4 दूनी 8 बटा 10 तो कितना आया कितने रुपए तक। तो पॉलिश कराने का खर्चा कितना होगा 831 रुपए 60 पैसे। इस तरह से ये प्रश्न करना।